हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखे थे सीरीज में एंड पैरेलल में। अब आज चलते हैं कुछ आगे, एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद चार्जेस और पोटेंशियल, ये दो चीज़ें का डिवीजन करना है। चार्जेस का डिवीजन किस में होता है? पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीजन सीरीज में होता है। तो जब डिवीजन होता है तो हमने जब दो कैपेसिटर लेके कल थ्योरी के सेंस में पढ़े थे, अब उसे डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट जल्दी में कैसे बनाए उसे समझना है। अब हम उस थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। लेट अस two capacitors connected to the battery of potential difference something, let us suppose 18 volt, this is 6 microfarad and this is 3 microfarad, C1 and C2 ये दोनों दे रखा है। C1 and C2 6 microfarad and 18 microfarad ये दिए हुए हैं। ठीक है भाई, ये तो सीरीज में है। सीरीज में क्या चेंज आती है? ये सेम होता है। क्यू तो बंटवारा किसकी होती है? भी की। तो लेट अस सपोज जिसने किया V1 यूज और जिसने किया V2 यूज, तो यही V1 V2 कैसे होगा? अगर V3 V, V4 V, V5 V हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? 2 के लिए तो फॉर्मूले बनाए लेकिन 3 के लिए तो फॉर्मूले नहीं बनाए, तो इसकी ट्रिक अभी बताने वाले हैं। तो V1 क्या होगी और V2 क्या होगी? थोड़ा साइड में याद रखना, Q डायरेक्टली टू C होते हैं प्रोपोर्शनल, Q बढ़ती है तो C भी बढ़ती है। Q डायरेक्टली टू V भी होती है, Q बढ़ती है तो V भी बढ़ते हैं। एंड C इन्वर्सली होते हैं भी के। ये तीन चीज़ें यूज़ होता है इस शॉर्टकट में। तो यहाँ पे देखा जाए C दिया हुआ है, हमेशा C का यूज़ तो होगा ही, और बात है भी, तो C दिया है और भी पूछा जा रहा है, C दिया है और भी पूछा जा रहा है। तो C और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमें V1 V2 निकालना है, तो V1 is to V2 क्या होगा? V1 is to V2, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी, तो V भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C के होगा। तो इस केस में V1 is to V2, इट मीन्स 1/C1 1/C2। इसको ऐसे कहेंगे, V1 के बदले क्या हो जाएगा? इस केस में V कांस्टेंट होते हैं, इस केस में C कांस्टेंट होते हैं, इस केस में Q कांस्टेंट है ना। Q कांस्टेंट देखो ना, दोनों में Q सेम है, तो Q कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को छोड़ो। तो C1 इक्वल टू 1/V1, तो V1 इक्वल टू 1/C1, तो V1 हो जाएगा 1/C1 और V2 हो जाएगा 1/C2। क्यों कांस्टेंट माने जा रहे हैं, ट्रिक के लिए ऐसे होते हैं। तो V1 is to V2 1/C1 1/6 और 1/3 ये हो गए। V1 is to V2 हो गए। जब 1/1 करके हो तो हमें इस रेशियो को एग्जैक्ट निकालना जो हो, तो इसकी एलसीएम ले लो, नीचे वाले के एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स के, और उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसके दोनों के एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2, 6 से मल्टीप्लाई करा तो 1:2 हो गया। तो V1 V2 के रेशियो 1:2 है। तो यहाँ से V1 निकालना होता है, मैथमेटिक्स कहता है यहाँ से अगर फर्स्ट निकालना हो तो फर्स्ट बाय दोनों का एडिशन इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो 6 वोल्ट। V2 जब निकालना हो V2 तो सेकेंड V2 वाला बाय एडिशन दोनों का इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो चीज़ें निकालते हैं उससे वही जो टोटल होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हो गए कितने? 3 6 तो 12 वोल्ट। इस तरीके से हमारे बी के सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट सवाल इसी में ये नोट करो और फिर मैं इसी को नेक्स्ट में चेंज कर दूं। लेट अस सपोज another one is connected here 1 microfarad and this is C3, another is C3। तो यहाँ पे V1 V2 V3 भी हो जाएगा, V3 1/C3 भी हो जाएगा, होगा या नहीं? 4 हो तो 4 तक चलेगा, तो V1 V2 V3 1/6 1/3 और ये हो जाएगा 1/1, होगा या नहीं होगा? तो ये चीज़ें होगा। तो V1 V2 V3, तो इसे समझें। तो V1 V2 V3 ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा
3 है ना, नीचे जितने भी होते हैं सब के एलसीएम लेना है तो वो तो 6 होगा, और सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2:6, 1:2:6, ये 1 है। तो अब V1 के लिए बात करें तो V1 डिवाइडेड बाय एडिशन 6 to 8 9 इंटू टोटल तो कितने हो गए 2 वोल्ट, यानी कि इसके क्रॉस 2 वोल्ट होगा। फिर V2 कहा जाए तो V2 वाले 2 है तो 2 बाई एडिशन 9 इंटू टोटल तो 18 है तो कितने हो गए 4 वोल्ट। एंड थर्ड V3 कितने हो जाएंगे, थर्ड वाले 6 है तो 6 बाई 9 इंटू 18 तो 12 वोल्ट हो गए। तीनों को ऐड करके कितने हैं 18 है, तो वही 18 तो 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे। इस तरीके से हम भी का डिवीजन कर लेंगे। अब सीरीज में किसको, अब हमें सीरीज में करना है ये पैरेलल में क्या मतलब डिवाइड होते हैं, पैरेलल में डिवाइड होते हैं हमारे क्यू, तो वहां पे क्यू के बारे में पूछे जाएंगे। तो मान ले तो पैरेलल है हमारे दिस, तीन लिया 2 भी ले सकते हैं और आसान हो जाएगा। हमने 3 ले लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक। ये ले लेता हूँ 20 वोल्ट, ये इस पे दे देता हूँ 1 माइक्रोफैराड, इस पे दे देता हूँ 2 माइक्रोफैराड, ठीक। इस पे दे देता हूँ 3 माइक्रोफैराड। तीनों पे हमने C1 C2 C3 C1 C2 C3 दे दिया। इस पे कुछ तो गया होगा Q1, इस पे गया होगा Q2, इस पे गया होगा Q3, तीनों को ऐड कर दूँ तो टोटल Q हो जाएगा। हमें Q1 Q2 Q3 निकालना है। जब V1 V2 V3 जो कुछ भी होते थे तो उसमें भी निकालना मतलब ज़रूरी था, क्योंकि टोटल से मल्टीप्लाई आगे करते हैं। जो चीज़ें निकालने के लिए कहा जाए उसका टोटल निकालना ज़रूरी होता है। जैसे भी पूछेगा सबकी इंडिविजुअल भी निकालो तो टोटल भी, इट मीन्स बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड। इफ़ यू आर आस्क्ड Q1 Q2 Q3 इट मीन्स टोटल चार्ज शुड बी नीडेड, टोटल चार्ज हमें पता होना चाहिए। तो हमारे सवाल है फाइंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर पे चार्जेस निकालना है। तो यहाँ पे हमें टोटल Q तो निकालना पड़ेगा। टोटल Q होते हैं CV, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो टोटल Q के लिए हम C इक्विवेलेंट इंटू V करेंगे। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में है नहीं है, तो पैरेलल में है तो C हो जाएगा सीधा 1 + 2 + 3, इट मीन 3 × 2 = 5 6 माइक्रोफैराड। पैरेलल में कैसे यूज होते हैं ना, तो Q होते हैं C इक्विवेलेंट इंटू बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस, तो 6 इंटू बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 20, तो कितने हो गए 120 माइक्रोकूलम। माइक्रो में चल रहा है ना ये, तो माइक्रोकूलम होगा, तो बहुत बढ़िया। अब देखो Q पूछ रहा है और C दिया है, Q पूछा जा रहा है और C दिया जा रहा है। तो जो चीज़ें पूछे जा रहे हैं, जो चीज़ें दिए हुए हैं उसकी रेशियो निकालने जरूरी होते हैं। तो Q और C, तो Q डायरेक्टली टू C होते हैं। तो रेशियो कैसी बनेगी, Q1 = Q2 = Q3 बराबर C1 = C2 = C3, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C का। तो 1/, तो करना नहीं है, इन्वर्सली रहता तब तो 1/, करते हैं ना। तो C N V में इन्वर्सली था इसलिए 1/, किए थे। यहाँ पे और आसान है, सीधा सीधा कर देना है। Q1 Q2 Q3, C1 is what, C1 is 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ से Q1 अगर पूछा जाए तो Q1 हो जाएगा 1/6 इंटू टोटल Q, तो टोटल Q 120, तो ये कितने हो गए 6 2 जा, तो 20 माइक्रोकूलम होगी, क्योंकि माइक्रो में है। Q2 की जब पूछी जाए तो 2/6 इंटू टोटल निकालना है। टोटल कितने 3 2 5 6 और टोटल कितने 120, 120 6 2 जा 20 2 जा 40 माइक्रोकूलम। थर्ड अगर Q3 पूछा जाए, Q3 इज 3/6 इंटू 120, 6 2 जा 60, all should be added up and gives this 60 40 120। तीनों का एडिशन तो उतना ही होना चाहिए, उतना है, अगर उतना ना हो तो गलत है। तो इस तरीके से हम पैरेलल में चार्ज का डिवीजन कर लेंगे, पूछे जाए तो कितने क्या चार्ज है, और सीरीज में भी का डिवीजन कर लेंगे।
हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ये हम रेसिस्टिव सर्किट के लिए पढ़ेंगे आगे के रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में। तो अभी कैपेसिटेंस के चैप्टर है, तो कैपेसिटिव सर्किट में भी किरचॉफ्स लॉ होते हैं, तो वो समझते हैं कि क्या होते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, पहले जंक्शन एंड लूप। जंक्शन एंड लूप, जंक्शन एक पॉइंट है, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मोर 3 और मोर कंडक्टर्स मीट। एक पॉइंट पे बहुत सारे वायर्स की कनेक्शन कर दूं, 3 और मोर की, तो जहाँ 3 और मोर कंडक्टर्स मीट करे वो जंक्शन हो जाते हैं। जैसे कि ट्रेन कोई जंक्शन होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लाइंस कनेक्टेड है, बहुत सारे डायरेक्शन से मतलब कनेक्टेड रहते, ट्रेन आते हैं और फिर निकल जाते हैं, तो वो जंक्शन कहते हैं इसीलिए उसको। दूसरे होते लूप, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हो, बंद पाथ, सर्किट होता है ना बंद, बिल्कुल, तो लूप कहलाते हैं, बंद जो हो पाथ, तो वो लूप हो जाते हैं। फिर जंक्शन फर्स्ट लॉ में होते हैं यूज, तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे, जैसे कि जितनी ट्रेन आती है उतनी ट्रेन खुलती भी है वहाँ से, तो वैसे ही द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, किसी पॉइंट पे जितनी चार्जेस आएगी कहीं से उतनी ही चार्ज वहाँ से जाएगी भी, कोई भी चार्ज वहाँ रुकने वाले नहीं है, यानी सम ऑफ टोटल चार्जेस एट अ पॉइंट इज 0, जितनी आई उतनी गई, बची ही नहीं। तो सम ऑफ ऑल द चार्जेस एंटरिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस एग्जिटिंग द जंक्शन, जितने निकलते हैं तो वो होते हैं फर्स्ट लॉ। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितनी चार्ज पहले रहते हैं उतनी ही चार्जेस बाद में भी रहते हैं। सेकेंड लॉ हो गए हमारा कि किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ में, क्लोज्ड पाथ हो, ठीक, तो उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन करूँ, जितने भी बैटरी उसमें हो, जितने भी कैपेसिटर रेसिस्टर सब हो, तो उन सब की पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ऐड करूं दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे सेकेंड लॉ कहते हैं। इस फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ हो गए लूप लॉ, ये बंद में होते हैं, बंद सर्किट में ये किसी पॉइंट पे होते हैं, ठीक। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम करना है 0, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल सिग्मा भी 0, यहाँ पे सिग्मा भी 0, वहाँ पे सिग्मा क्यू 0, टोटल चार्ज 0, टोटल भी 0। तो ये होते हैं सेकेंड लॉ। इसका यूज करना हम सीखेंगे, पहले नोट करो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो उसी 2 लॉ के अंदर यूज होते हैं। तो पॉइंट्स लिखा हूँ मैं कि बोथ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी सप्लाइज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। जब बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों ही बैटरी का जो टर्मिनल है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज देता है। हालांकि एक प्लस में देता है, दूसरे माइनस में देता है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज देता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें कैपेसिटर्स की जो प्लेट है नाइदर कनेक्टेड टू द बैटरी नॉट टू द ग्राउंड, ना तो ग्राउंड से कनेक्टेड हो ना तो बैटरी से कनेक्टेड हो, तो ऐसे सिस्टम हो जाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। इट मीन्स कि उस प्लेट को एनर्जी कहीं से ना मिले, बैटरी भी नहीं है, ग्राउंडिंग भी नहीं है, तो ना तो एनर्जी आएगी ना तो एनर्जी जाएगी। तो ऐसे सिस्टम हो जाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, प्लेट को किसी से कनेक्टेड ना करना है। अभी एग्जांपल लेता हूँ ना तो समझ में आ जाएगा। ये हुआ अब देखो V-वोल्ट की बैटरी लगा दिया मैंने, C1 C2 C3 C4 C5 दे दिया। इस पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये भी मैंने दे दिया। अब देखना ये है कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं वो तो पॉजिटिव में होगी और जो निगेटिव से जुड़े हुए हैं वो निगेटिव होगी। ये दोनों निगेटिव होगी क्योंकि डायरेक्ट ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, डायरेक्ट ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ये बात तो क्लियर है। अब गौर से देखा जाए कि ये 3 जो बीच के कैपेसिटर है, ये 3 जो कैपेसिटर है, इसकी कनेक्शन ना तो बैटरी से है ना तो ग्राउंड है। इस तीनों की ये प्लेट की कनेक्शन ना तो बैटरी से है ना तो ग्राउंड से, ना तो बैटरी से कनेक्टेड हो ना तो ग्राउंड से कनेक्टेड हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं और उसके चार्ज कंजर्व होते हैं।
इनिशियली तो इस तीनों प्लेट पे चार्ज ज़ीरो होगा जब बैटरी नहीं लगी होगी, तो फाइनली भी चार्ज ज़ीरो ही होना चाहिए जब टोटल चार्ज हो जाएगी। सम ऑफ चार्जेस इनिशियली, सम ऑफ चार्जेस इन दिस थ्री ये तीनों हो जाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम। पहले तो प्लस माइनस का कैलकुलेशन कर लें, प्लस माइनस, ये प्लस ये तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस ये प्लस, और इसको प्लस मान लेता हूँ। ये डिपेंड करता है कि बैटरी पे कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। इसको प्लस मान लेता हूँ तो ये वाली माइनस हो जाएगी, ये प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस। तो यहाँ पे देखो ये प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इन तीनों प्लेट की कनेक्शन किसी बैटरी और ग्राउंड से नहीं है। सिमिलरली दिस प्लेट एंड दिस प्लेट आर इन अनदर आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीनों प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये तीनों प्लेट भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ माइनस Q1, माइनस होती है ना दोनों पे तो चार्ज बराबर होते हैं, बट सिंबल तो लेते हैं ना, माइनस Q1 फिर प्लस Q2 एंड प्लस Q3 मेक्स एन आइसोलेटेड सिस्टम बनाया। आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज कंजर्व होगी। इट मीन्स इनिशियली बैटरी लगाने से पहले इस पे चार्ज ज़ीरो होगा, तो फाइनली भी चार्ज ज़ीरो होगा। तो माइनस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 शुड बी ज़ीरो। ये एक इक्वेशन बन जाएगी जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हेल्प मिलेगी। सिमिलरली माइनस Q4 माइनस Q3 एंड प्लस Q5 makes an isolated system, आइसोलेटेड सिस्टम बनाते तो इस तीनों पे भी चार्ज जीरो होगी। नहीं, ये भी किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं, देखो ना बीच में कहीं कोई बैटरी, इसकी भी नहीं इसकी भी, ये तीनों कहीं कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। तो इनिशियली इस पर भी चार्ज जीरो होगी, और इनिशियली जीरो होगी तो चार्ज होने के बाद भी टोटल सम जीरो होगी। ठीक, तो माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q3 प्लस Q5 दिस शुड ऑल्सो बी जीरो। तो ये हमारी अनदर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम ये यूज करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जब कभी भी बीच में मिल जाए तो एक इक्वेशन निकालने में फायदा होगा, और इक्वेशन निकलती है तो फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से वो बन जाएंगे। तो इसे नोट कर लो। अब हम जंक्शन लॉ और लूप लॉ लगाना सीखते हैं। मान लेते ये कोई पॉइंट P है। ठीक, ये कोई पॉइंट P है, इधर से Q1 चार्ज आए, इधर से Q2 चार्ज आए, इधर से Q3 चार्ज आए, इधर को Q4 निकल पड़े, इधर को Q5 निकल पड़े। ठीक, एक ही पॉइंट है, किसी डायरेक्शन से चार्ज आ रहे हैं, किसी डायरेक्शन को चार्ज जा रहे हैं। तो यहाँ पे जंक्शन लॉ कैसे निकालें? तो जंक्शन लॉ फ्रॉम जंक्शन लॉ सम ऑफ चार्जेस कमिंग एंड एंटरिंग। इस जंक्शन पे ये क्या होता है? जंक्शन होता है। तो इस जंक्शन पे कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं? देखो डायरेक्शन Q1 आ रहे हैं, Q2 आ रहे हैं, Q3 आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहे। तो जंक्शन लॉ फ्रॉम जंक्शन लॉ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एग्जिटिंग। एग्जिट कितने कर रहे हैं? Q4 एंड Q5। तो इस तरीके से हम जंक्शन लॉ को यूज कर लेंगे। ठीक, अब किसी भी तरह से हो सकते हैं। अब हम समझेंगे फिर लूप लॉ का यूज करना। तो सम ऑफ करंटेड से हम इसे प्रूफ, मतलब जंक्शन लॉ ऐसे यूज करेंगे। अब चलो लूप लॉ यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई लूप ले लो, नॉर्मल सी लूप ले लेता हूं मैं। एक नॉर्मल सी लूप ले रखा मैंने, एकदम लूप है, बिल्कुल सही है।
चलो ये है ना C1, दिस इज C2, दिस इज V, ठीक, पॉइंट कर दो A B C D, पॉइंट कर देना है, ठीक। तो अप्लाइंग लूप लॉ, हम लूप लॉ लगाना सीखते हैं। अप्लाइंग, हमने जंक्शन लॉ लगाना सीख लिया, अप्लाइंग अब लूप लॉ लगाना सीखते हैं। तो अप्लाइंग लूप लॉ, तो लूप लॉ है ना, तो हमें लूप तो शो करना पड़ेगा ना, कौन सी लूप, कौन सी लूप, कौन सी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। तो लूप लॉ इन कौन सा, तो A B C D, D पे छोड़ना नहीं है, D से A पे आना है, क्योंकि बंद करना है ना पाथ को, तो D से A पे भी आएंगे, तो A से जाएंगे और A पे आएंगे, तब जाके पाथ बंद होगा। D पे रुकना नहीं है, तो A अप्लाइंग लूप लॉ इन A B C D A, जहाँ से जाते हैं वहीं पे आके छोड़ देते हैं, तो ये लूप हो गए। चलो अब A से भी चलते ना, A से भी चले थे, ऐसे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। तो A से B चलेंगे तो हम बैटरी के थ्रू क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे लूप लॉ ये कहता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी 0, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0। ये क्या कहता है, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होते ना, तो चलो भाई सबकी सम निकालना पड़ेगा। तो चलो इसके थ्रू जब जाएंगे, इसके थ्रू जब जाएंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तो देखो ये हायर ये लोअर, तो बढ़ा या घटा, पोटेंशियल बढ़े या घटे, डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो तो माइनस में लिखेंगे, जितना भी हो। अब 10 वोल्ट हो तो -10, तो जो कुछ भी इसकी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। अब प्लस, आगे चलो, इसके आगे B से C है ही नहीं, C से D, तो इससे क्रॉस करना पड़ेगा। अब एक और बातें हैं, एक बात ये है कि जो ये जो प्लेट प्लस से जुड़े हैं वो प्लस होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस वाले से जुड़ने वाले माइनस होगा। अब इस पर कुछ तो चार्ज होगा, इस पर भी तो कुछ चार्ज होगा, कुछ तो चार्ज होगा, लिखना पड़ेगा ही ना। तो जो प्लस से जुड़े वो प्लस होते हैं, जो माइनस से जुड़े माइनस होते हैं, तो ये माइनस तो ये प्लस, अपोजिट ये प्लस तो ये माइनस, ठीक। तो इस तरीके से हमारे हो गए। अब चलो इसके थ्रू जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में हो या माइनस में होगा। अब देखो माइनस वाले प्लेट से वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, माइनस वाले प्लेट से प्लस वाले प्लेट पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इसका मतलब बढ़ रहा है। माइनस वाले प्लेट से प्लस वाले प्लेट पे जब भी आप जाएं तो पोटेंशियल बढ़ती है, तब तो माइनस से प्लस की तरफ गया, और बढ़ी तो इसकी पॉजिटिव होगी पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब भी होता है किसी कैपेसिटर का Q/C, भी होता है Q/C, तो बढ़ा तो Q2/C2। अब चलो इसमें चले माइनस से प्लस, फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा तो फिर से प्लस ही होगा, तो Q/C C1। अब फिर से A पे आ गया, कुछ तो है ही नहीं, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये लूप लॉ इसमें लग गए। तो इस तरीके से हम लूप लॉ को लगाएंगे, समझ आ रहे। अब मान लो कोई और एग्जांपल ले लूँ, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे तीन कैपेसिटर, दो बैटरी है, ये V1 की है, ये V2 की है, ये C1, ये C2, ये C3 है ना, है कि नहीं। दो बैटरी है, तो दो लूप हम बना सकते हैं यहाँ पे, 1 2, ये दोनों बैटरी है और ये तीनों कैपेसिटर है, ठीक। V1 V2 के बैटरी है, तो ठीक दोनों ये निगेटिव है, दोनों ये निगेटिव से जुड़े हैं, तो नेट तो इसकी निगेटिव भी हो जाएगी, तो ये माइनस कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये भी प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस, सबकी प्लस माइनस क्लियर हो गए। कुछ चार्जेस तो होगा ही ना, तो Q1 कर दो, Q2 कर दो और Q3 कर दो, सबकी चार्जेस भी कर दिया। अब यहाँ पे लूप लॉ लगाना है। अब यहाँ पे लूप लॉ, चलो दो लूप दिखने को मिल रहे हैं, तो दोनों लूप में सेपरेटली कैसे हम लूप लॉ लगाएंगे। सबसे पहले अगर मान लो हमें सवाल पूछा गया, ठीक, हमें सवाल पूछा गया तो यहाँ पे हमें जंक्शन भी दिख रहे हैं, देखो ना यहाँ पे जंक्शन भी दिख रहे हैं, तो वहाँ पे जंक्शन लॉ भी लगा सकते हैं। और एक और चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। गौर से देखो, ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों प्लेट का कनेक्शन ना तो बैटरी से है ना तो ग्राउंड से है, तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गए। तो हम क्यों ना वहाँ पे एक लॉ लगा लें आइसोलेटेड सिस्टम वाले, नहीं चार्ज कंजर वाले लॉ लगा लें। तो सॉल्यूशन में चलें तो यहाँ पे क्या होगा, -Q1 फिर -Q2 और ये +Q3 शुड बी 0।
तो यहाँ पे आ गए हमारे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3। एक इक्वेशन तो हमारा बन गया, नहीं आइसोलेटेड सिस्टम वाले रूल से एक इक्वेशन तो बना लिया हमने, तो फायदा होगा ये इक्वेशन। अब चलो ये काम तो हो गया, यही अगर जंक्शन लॉ भी लगाएं यहाँ पे तो Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 ही होगा। इसका मतलब कि इधर को चार्जेस ऐसे आ रहे ना, इस वाले में मान लो चार्जेस इधर की तरह आ रहे हैं, तो Q1 Q2 अगर आ रहे हैं तो Q3 जा रहे होंगे, सीधी सी बात, क्योंकि जितनी आती है उतनी जाती है। तो ये जंक्शन लॉ भी में भी यही देगा और आइसोलेटेड सिस्टम भी यही दे रहे हैं। अब अप्लाइंग लूप लॉ लगाएंगे तो कुछ तो नेमिंग करेंगे ना पॉइंट्स की, ABCDEF हमने पॉइंटिंग कर दी, तो पहले यूज करता हूँ ABCDA। तो अप्लाइंग लूप लॉ इन ABCDA, इन लूप ABCDA, ठीक है। तो ABCDA, तो A से B चलूँ, A से B चलना है, A से B बैटरी के थ्रू जा रहे हैं ना, पहले बैटरी से जा रहे हैं, तो हायर से लोअर की तरफ चल दिया, हायर से लोअर की तरफ चल दिया तो माइनस V1 घटा दिया ना, फिर माइनस से प्लस की तरफ तो पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ तो पॉजिटिव, उसका भी होता है Q/C, तो Q3/C3। अब चलो यहाँ से इधर जाना है, उधर तो जाना नहीं है, अभी इधर आना है, तो माइनस से प्लस फिर से प्लस हो जाएगी, तो Q1/C1, उसके बाद तो A पे आ गए इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 3 इक्वेशन चाहिए, Q1 Q2 Q3 पूछे जाएंगे, इसमें Q1 Q2 Q3 पूछे जाएंगे क्योंकि C तो दिए हुए, तीनों पे चार्ज पूछे जाएंगे। तो Q1 Q2 Q3 3 वेरिएबल है, देयर आर 3 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड 3 इक्वेशंस। अगर 3 वेरिएबल्स है इट मीन्स 3 इक्वेशंस भी होना चाहिए, जितने वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए। उसके बाद हम इधर नीचे चलते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक और लूप दिख रहे हैं मुझे, BEFC, B में अप्लाई करो, तो अप्लाइंग लूप लॉ इन BEFC B में, तो B से E चला तो बैटरी में पास कर रहा हूँ, माइनस से प्लस वाले पे चला, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे गया तो बढ़ा ना पोटेंशियल, बढ़ा तो प्लस V2 यानी कि V2। अब चलो इसके बाद कहाँ जा रहा हूँ, F, इस बीच में कुछ है ही नहीं, F से C चला, C के बीच प्लस से माइनस घटा तो माइनस Q2/C2, Q2/C2, ये Q2 है। फिर चलो C पे गया, C से चलो B पे, तो प्लस से माइनस, फिर से प्लस से माइनस, यानी प्लेट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे गया तो घटा, तो कितना होगा Q3/C3, Q/C ही होता है ना V, तो ये हो गए, फिर से B पे आ गया तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गए, और ये C की वैल्यू रहेगी, V की वैल्यू D रहेगी, तो इक्वेशन 3 आ गए Q1 Q2 Q3 के। Q3 का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, फिर Q3 का वैल्यू यहाँ पे भी रख दोगे, तो Q1 और Q2 का एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये हो जाएगा, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से, Q1 Q2 निकल जाएगी, और Q1 Q2 जब निकलेगी तो यहाँ पे रख देंगे तो Q3 भी आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारे कैसे अप्लाई करूँ जंक्शन लॉ, आइसोलेटेड सिस्टम कहीं पे हो वहाँ पे, और कैसे फिर लूप लॉ अप्लाई करूँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने सीखा।